स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक हो। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 24 जुलाई और कल का हम पीवट, न्यूट्रल पॉइंट, नॉन ट्रेडिंग जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और कल का सेटअप बनाएंगे। और जहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। सो गाइज, आज अपना था बजट 2024 का। ठीक है, ये इकोनॉमिकली बजट बहुत अच्छा था ये। ठीक है, लेकिन सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए ही ये बुरा था। स्टॉक मार्केट में जो हमारा लॉन्ग टर्म जो टैक्स लगते थे वो 10% से 12.5% कर दिया, यानी कि 2.5 की हमें इंक्रीज देखने मिली है, जो कि नेगेटिव है। लॉन्ग टर्म में जो बड़े बड़े अमाउंट के साथ होल्डिंग करके रखे इतने सालों से, अब उनको लगेगा 12.5% का टैक्स। और जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, उस पर टैक्स लगेगा 15 था, अब इंक्रीज करके कर दिया 20 कर दिया है। बहुत फालतू रीजन है। और ऊपर से एसएसटी भी बढ़ा दिया है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वो भी लगभग 2-2.5% बढ़ा हुआ है। तो हम जो भी ट्रेड करेंगे, लॉस करेंगे, प्रॉफिट करेंगे, तो एसएसटी उनको वो भी बढ़ के जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव था सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए। बाकी फार्मा से एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज है, आईटी से, सबके लिए अच्छा था। सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए ये हो रहा था। इसलिए ये मार्केट ने आज क्या किया, अगर निफ्टी को आप देखें तो ओपन तो फ्लैट हो गई है, लेकिन ये जब जैसा कमेंट्री चालू हो गई निर्मला का, सीतारमन जी का, तो मार्केट 500 पॉइंट नीचे गिरी। ये दिख रही, ये पूरा 500 का एक मूव है। उसके बाद नॉर्मल जैसे जैसे कमेंट्री खत्म हो गई तो मार्केट ने रिकवर किया 470 पॉइंट्स का, और 30 पॉइंट्स की हमें नेगेटिव में सिर्फ क्लोजिंग मिली। ठीक है, ये लगभग 2% गिर चुकी थी मार्केट, लेकिन बाद में सेकेंड हाफ में रिकवर की 470 पॉइंट, और 30 पॉइंट की हमें सिर्फ क्लोजिंग मिली है। अगर किसी को प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना है तो सिंपल है, यहाँ से एक रिजेक्शन मिल रहा है, तो अगर ये इसी के नीचे रहती है 24,450 के नीचे और ओआई भी नेगेटिव है, ठीक है, तो शॉर्ट कर सकते हैं नीचे के टारगेट के लिए 24,250 के लिए। अगर ये 22,450 ब्रेक होता है तो अच्छा खासा हमें 24,000 तक भी जाते हुए नजर आ सकती है। लेकिन मार्केट हमारा काफी बुलिश है, हमारा प्राइमरी ट्रेंड और इंट्राडे ट्रेंड भी निफ्टी में बुलिश ही है। तो अगर इसी के ऊपर सस्टेन करती है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करता है, तो ऊपर हमें अकॉर्डिंग टू 50% या 100 पॉइंट का टारगेट ले सकते हो। अभी जो हम एक्चुअल हमारे सेटअप पे आ गए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। सो गाइज, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, ये न्यूट्रल पॉइंट जो है हमारा डिसेंडिंग वाइड रेंज है। ऑफकोर्स ये काफी चौड़ा दिख रहा है तो वाइड है, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट साइडवेज हो सकती है कल। ठीक है, और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन और न्यूट्रल पॉइंट की जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे मेंशन की। वीडियो को पॉज करके न्यूट्रल पॉइंट आपके चार्ट पे बना के लेना। डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस लेवल। ये रेजिस्टेंस 1 इसी के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई, ये रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 है, रेजिस्टेंस 4 और रेजिस्टेंस 5। और जो हमारे जितने भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन्स भी होते हैं। ठीक है, तो नॉन ट्रेडिंग जोन आपको सब जगह दिखे जाए। ठीक है, और ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यूज है मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई अच्छे से बड़े में। ठीक है, तो आप चार्ट पे देख के रेजिस्टेंस 1, 2, 3, 4, 5 और 6 का पूरा मार्क करके लेना। ठीक है, ये 6 वाला है आखिरी वाला, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है यहाँ पे मैंने मेंशन किया। वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना, बना के लेना। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1 और ये सपोर्ट 2। सपोर्ट 2 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूड है, प्रीवियस डे लो मैं लिखना भूल गया, S2 के अंदर इंक्लूड है। ये सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, सपोर्ट 5, और ये जो हमारे सपोर्ट भी होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। तो ये जो हमारा सपोर्ट 1, 2, 3, 4, 5 और इसके नीचे 6 भी है, बताता हूँ उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे दी हुई है, आप ये देख के चार्ट पे प्लॉट करना। ठीक है, ये सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू यहाँ पे मैंने मेंशन की है। वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे बना के लेना। हम एंट्री और एग्जिट मार्क करने जा रहे हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाकर ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद आपकी ट्रेडिंग बिहेवियर में इस सेटअप को यूज करने लेना। और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया, अगर इस सेटअप से रिलेटेड कोई डाउट है तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी,
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना वीडियो। गाइस ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट है। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। ग्रीन का मतलब है बेसिकली हमें बाय करना है और रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। गाइस इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो दोनों रूल जो है मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो वहां से आप देख लेना, वहां से आप सीख लेना, वही सब सेम निफ्टी में भी एक्सप्लेन करना। बैंक निफ्टी का पीछे का कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, और या तो आज मैं बैंक निफ्टी का सेटअप डालूंगा तो उसमें भी देख लेना, अभी निफ्टी के बाद उसी का डालूंगा तो उस पर भी देख सकते हो। अगर आपको बहुत अर्जेंट है तो आप पीछे का कोई भी बैंक निफ्टी का वीडियो उठा लेना, उसपे मैंने जैसे ये दो एक्सप्लेन किया वही सेटअप यहाँ पे भी, वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई करना है। अब डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है, आज यहाँ पे क्लोज होगी, उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम प्राइस को पहले ट्रेवल करके कहीं तो कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आने दें। तो अभी एज्यूम करते हैं कि प्राइस सपोज यहाँ ओपन होने का यहाँ पे रुकती है या तो यहाँ पे रुकती है, और यहाँ पे ये सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, और ये जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे R2 के नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो रूल नंबर 1 ऐसे ही मेट हो जाता है, नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाता है। तो अगर ये यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है और ये जिसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट होता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती है। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और सपोज से गिरना स्टार्ट करती है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में इसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, और फिर जिस साइड का ब्रेकआउट होता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, यहाँ पे ओपन होती है तो यहाँ पे आने देंगे या तो यहाँ पे आने देंगे। उसके बाद ये सस्टेन कर लेती है, जिससे हमारे दोनों भी रूल मेट हो जाता है अच्छा खासा। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट आता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन यहाँ पर ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे ये रूल नंबर 1 मेट हो जाता है। अगर यहाँ पे मोर देन 15 मिनट सस्टेन कर लेती है, उसका जिस साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप डाउन होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर आती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे अभी गैप अप में किया था, सेम गैप डाउन में भी वही रूल अप्लाई करना है। तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाने लगती है, और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस फेस होता है, और यहाँ पे सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट्स। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में गैप डाउन हो रही है तो ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। उसके बाद सस्टेन करती है नॉन ट्रेडिंग जोन में मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। जब एंटर करते हैं तो टारगेट कैसे लेने हैं वो मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो वहां से आप देख लेना, वहां पे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया सेम यहाँ पे भी अप्लाई करना है। बस करते हैं ओआई का डेटा और ओआई का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी आज सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट हो चुके हैं, लेकिन जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर पुट राइटर्स प्रेजेंट है, तो मैंने उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गया है तो ले लिया है, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं करके, ठीक है। अभी सबसे ज्यादा जो हमारा रेजिस्टेंस जो फेस करेगा, और अप ट्रेंड में चल रहा है तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 24,750। एक्चुअली 24,700 है, लेकिन वो 700 नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर आ रहा है, तो 24,750 हमारा एक्यूरेट बन जाएगा रेजिस्टेंस लेवल। इससे प्राइस रिजेक्शन ले सकती है, नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर है उसके ओआई सबसे ज्यादा है, यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। हाँ, और एक बात, यहाँ पे जब हमारा प्राइस है दोनों रूल मेट होने का ब्रेकआउट आता है, तो ट्रेड में एंटर करने से पहले और एक बार एक चीज याद रखना, हमारे दो एंट्रीज है, ठीक है। एक होगी सेफ एंट्री होगी और एक होगी एग्रेसिव एंट्री। तो इसके बारे में भी मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में ही एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सेफ ट्रेडर सेफ एंट्री कैसे लिया जाता है, एग्रेसिव ट्रेडर के लिए क्या एग्रेसिव है। तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया तो मेरे हिसाब से सेफ एंट्री लेना, नहीं तो एग्रेसिव एंट्री लोगी तो अच्छा खासा यहाँ से रिजेक्शन आके नीचे डाल सकती है प्राइस को। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे तो नीचे हमें एक सपोर्ट फेस करने मिलेगा 24,150 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पुट राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट जो है सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसका लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे भी ये ब्रेक डाउन आएगा, तो यहाँ पे सेफ एंट्री के लिए जाना, एग्रेसिव एंट्री करना है तो सबसे पहले अभी सेटअप को बैक टेस्ट करना, तब आपको समझेगा मेरे लिए कौन सी एंट्री सही है, सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री। लेकिन इस दोनों के बारे में मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। लास्ट बचा हमारा पुट कॉल रेशियो जो चल रहा है 0.7।
ये मॉर्निंग में था 0.4 था, बाद में सेकेंड हाफ में थोड़ी रिकवरी आई तो ये 3% से 0.3% से बढ़ के 0.7 हो गए। अब 0.7 क्या है, 0.7 भी बेरिशनेस को इंडिकेट करता है। तो इंट्राडे में बैंक निफ्टी थोड़ी नेगेटिव चल रही है, ठीक है, थोड़ा सा वो स्टॉक मार्केट के लिए बैड न्यूज है इसलिए। तो लेट्स सी कल क्या होता है, अगर इसी के ऊपर सस्टेन कर लेती है 24,500 के ऊपर तो ये ऊपर जीत जाती रहेगी। सो गाइज ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप निफ्टी का। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।